मॉर्निंग हम सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह से इतना पैक थे कि शूट करने का टाइम नहीं मिला। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग एवरीबडी, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अभी हम जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स से मीट करने एंड काफ़ी लेट हो गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें प्लान आउट चल रही थी तो बहुत जल्दीबाजी हड़बड़ी में स्टार्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा दिन की डिटेल आउटपुट्स लेते हैं, बताते हैं संडे की स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कल का ब्लॉग थोड़ा छोटा, सॉरी फॉर दैट। आज लोग में बहुत सारे काम करते हैं, बात करता है। गॉड बैक होम। अब पता नहीं लैपटॉप को क्या हो गया। अभी रिपोर्ट कंप्लीट ही करी थी भाई, लिख के मैंने अभी रिपोर्ट कंप्लीट करी थी जस्ट लिख के, कसम से। अभी दिखाऊंगा तुम्हें हिस्ट्री में। मैंने अभी पूरी वो हेज फंड की रिपोर्ट ले करी थी। देखो बैटरी देख रहे हो, तो देखो तुम्हें हिस्ट्री में दिखाऊंगा, खुला होगा सब। रिपोर्ट थी बेसिकली 2 पेज की थी। अभी इसको थोड़ा इन डेप्थ बनाना है, मतलब बेसिकली आर्टिकल्स मैक्रो डिवर्स माइक्रो डिवर्स के अटैच किए, इसको थोड़ा इन डेप्थ बनाते हैं। अभी बोला ना भाई, मेहनत लगती है इसमें, एकदम से नहीं होता है। स्पीड की 5.8 पे है, सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं, की रेजिस्टेंस रिपोर्ट हम लिखते हैं। एंड बेसिकली ना मैं आर्टिकल्स वगैरह की सर्टेनिटी भी लेता हूँ। तो वो जो आर्टिकल्स आते हैं उसका ये प्लागरिज्म दिखाता है 75%। दूसरे वाले से भी चेक करा मैंने, डिप किया गया, उसमें 54 दिखा रहा है, बिकॉज उसमें भी आर्टिकल्स को उसने करेक्ट किया है। सो वट एवर वी राइट ना वी हैव डन बाय ऑन मैनुअल वर्क। तो कोई भी हमें कुछ बोलता है ना तो हमें बड़ा हंसी आती है कि हाँ भाई, मतलब क्या। अभी देखो गोल्ड का एनालिसिस बनाऊंगा। ओवरऑल तो भाई मार्केट बुलिश है, ठीक है। 4 आवर इज़ बुलिश, 1 आवर इज़ बुलिश, डेली इज़ बुलिश। हमें प्रीमियम भी लेना पड़ेगा, प्रीमियम ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते लेंगे। अभी थोड़ी सी बाद में हमारा प्रीमियम प्लान एक्सपायर हो गया है। एंड इसने ना बढ़िया डेली एफ और वीकली एफ से पुल बैक लिया है। वीकली तो इम्बैलेंस है, डेली का एफ है, बड़ा प्यारा सा इमेंस पुल बैक। अब देखते हैं ये जो की रेजिस्टेंस जोन है इसका हिस्टोरिकल, इस पर क्या करता है। जिस हिसाब से बायस बनाया बुलिश का, भाई गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है। हो भी सकता है इस वेरिएबल गैप को लेने आए वापस। ये वाला 65 वाला रेंज है, ये बेसिकली पूरी रेंज ही है एक तरीके से, अगर आप देखोगे ना एक रेंज में ही खेल रहा है। उसी में वही टेस्टेड आउट जोन्स को टेस्ट करता रहता है रीटेस्ट पे। ये पूरी एक रेंज है, कंसोलिडेशन है बड़े टाइम फ्रेम का। देखो मंथली, मंथली एक्सपेंशन देखो, वीकली एक्सपेंशन देखो, वीकली कंसोलिडेशन देखा आप लोग को वेरिएबल। भाई गुड नाइट गाइस। तो भाई बेसिकली आज हमारी मीटिंग थी कम्युनिटी के साथ। हमने काफ़ी मज़े किए साथ में, काफ़ी फ़न किया एंड इट वाज अ गुड टाइम एज़ यूजुअल। सो यस। ये हो चुकी है सुबह, है ना। वेट ही कर रहे थे भाई मार्केट खुलने का, और हमारा था मार्केट खुलेगी गैप डाउन, जो कि बिल्कुल खुल चुकी है। ये हमारा ब्रेकर है 41 तक का। इस 41 के पहले इसने ब्रेक किया तो देखेंगे, बिकॉज सारे लोग अर्ली बायर्स एंटर कर चुके हैं, ठीक है। एंड हमारा जो अल्फ़ा का अकाउंट है शायद इसमें ये ब्रीच आया है, कुछ तो मेरे को ईमेल आया है, कुछ तो मेरा रूल ब्रेक हुआ था, वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं थी। तो मैं सुबह उठ के देखूंगा। अभी ये खुल भी नहीं रही है वेबसाइट मेरी, वो खुल जाती तो ईजी हो जाता। जो मैंने एनालिसिस बनाया था ना गैप डाउन का, परफेक्टली भाई परफेक्टली गैप डाउन मैंने डिस्कॉर्ड पे भेज दिया था। क्योंकि जिस हिसाब से ये एरिया था ना गैप डाउन का, वो क्यों था। पहली बात तो एक मेजर एरिया से सेलिंग आ रही है, जहाँ पे हिस्टोरिकली अगर आप ध्यान से देखोगे एन को भी था, वो भी शाम का, ठीक है। उस एरिया के ऊपर की लिक्विडिटी खाई है, सबसे इंपॉर्टेंट। इक्वल विक्स थे, मल्टीपल डोजी कैंडल थी, तो ये सेलिंग तो बनती थी भाई यहाँ से, और अच्छी खासी बनती थी। 45 पे है भाई मार्केट, इट्स रिस्पेक्टिंग बढ़िया। गैप डाउन का मेरा पीओवी तो सही हो गया। अभी देखते हैं कि ये नीचे जाता है और क्या करता है भाई गोल्ड। अगर ये यहाँ से एक अच्छा एक पोटेंशियल सेटअप ना, मतलब ऐसे स्वीप हो गया इसका, मार्केट का एक एरिया स्वीप हुआ है, ठीक है। ये वाला एरिया स्वीप हुआ है, इस स्वीप के बाद ना यहाँ से बाइंग बैठती है इस वाले 2 इक्वल के बाद से, या फिर यहीं से पलट देगा ट्रैप करने के लिए ना अर्ली बायर्स को, अर्ली सेलर्स को। यहाँ तक जाएगा, भरेगा इसको पूरा। तो देखते हैं ये करेगा। सो आई एम लुकिंग टोक्यो ओपन गैप डाउन हुआ एंड एनालिसिस बेरिश टू बुलिश रेंज का टोक्यो का, जिस हिसाब से मार्केट चल रही थी। लंदन वन साइड मोमेंटम, एनवाई टू बी वॉलेटाइल जस्ट बिकॉज टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं। देखते हैं क्या करेगा भाई गोल्ड लाला बड़ा से आना, ठीक है। ये एनालिसिस है, मैंने जो जोन्स बनाए हैं वो भी बता देता हूँ। बिकॉज मैं ना आजकल थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट यानी कि लंदन या एनवाई के सेशंस के एरियाज की काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अभी तो ये 1 घंटे की कैंडल खुली है भाई, कैसा इम्बैलेंस का ये पूरा खा जाएगी मेरे को लगता है।
मेरे को लगी जो लगता है वो होता ही है। 44 पहुंच गई देखते देखते भाई। यहाँ से खुली थी मार्केट 52 से 44, 60 पिप्स डाउन द लाइन। ले भाई कितना गिरेगा। सॉफ्ट ट्रेड्स फॉर रियल भाई। ये अल्फा ट्रेडर कैपिटल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फिलहाल तो, मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड लॉकर में बड़ा इशू आ रहा है। तो फंडेड अकाउंट्स में भी मैं इंस्टेंट ही वापस बाय करके यूज़ करूँगा। या फिर लाइफ कैपिटल अपना वो जो चल रहा है वो बढ़िया है भाई। ये मतलब इन सब में मांजरा बहुत है मेरे हिसाब से ना, इतने ताम झाम नहीं हो पाते मेरे से तो। बाइंग के एरिया पे आ रहा है एक अच्छे, देखते हैं, टेंशन निकालेंगे। ये मेरा फ्लिपर जोन बनाया मैंने एज लुकिंग एट द हिस्टोरिकल लेवल, ठीक है। एंड इसके अलावा मेरा ए प्लस सेल जोन ऊपर है, ए सेल जोन ये है, ये फ्लिपर है मेरा। यहाँ से मार्केट शिफ्ट हुई थी बाई साइड के लिए। ये मेरी ए प्लस बाइंग है, जब तक यहाँ नहीं आएगी मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सोचूंगा। कल मैं एक नया अकाउंट ले लूँगा सुबह उठते ही, तो उससे ट्रेड करूँगा बेसिकली। एंड ये क्योंकि मैं वो ट्रेड लॉकर का बड़ा सीन है यार, टंटा है, ये चीज़ समझ नहीं है मेरे को। मैं वही देख रहा था, ठीक है। एक इस एरिया को ना एज अ ब्रेकर फ्लिपर यूज़ कर सकता है, तो यहाँ से भी पोटेंशियली देखेंगे। ये मेरा ए प्लस प्लस है। तो ये वाले जोन्स मार्कआउट किए मैंने बेसिकली। ये फ्रैंकफर्ट का, सॉरी टोक्यो का यहाँ पे ऊपर सेलिंग बाय सेल जोन है हिस्टोरिकल, यहाँ पे भी है। यहाँ पे मुश्किल है चांसेस मेजरली यहाँ से ही दूंगा, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेशन भी एंड होती है। ये एक एरिया अच्छा हिस्टोरिकल गिरा था मार्केट, मैंने लिखा भी था यहाँ से मार्केट गैप डाउन। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं दिखाई देता हूँ ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, looking for a cleaner. The chances of gold might open gap down due to ending in a bull bearish range. मैं लॉजिकल बात करता हूँ भाई, सीधी बात है। अपन लॉजिक्स पे चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास वाले बनता है, ठीक है। ये खाई लिक्विडिटी, अभी और नीचे जाना है इसको मेरे हिसाब से भाई। जिस हिसाब से खेल रहा है ना, खिला रहा है सबको। इसमें गोल्ड में तो 150 200 तो पता ही नहीं चलता भाई कब नींद में ख़त्म कर देता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं अभी क्या करता है गोल्ड। गोल्ड लाला बड़ा से आना। एंड ये चीज़ें हो गई अभी। उसके अलावा यूट्यूब पे आ जाते हैं भाई, अपने हो चुके हैं 3120 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, 125। थैंक यू सो मच फॉर द लव भाई। एक्सनेस अकाउंट तक पैसे लेने का प्रोसेस बता दो एंड टैक्सेशन भी समझा दो प्लीज़ भाई। एक्सनेस में नहीं, मतलब आईएनआर में डिपॉजिट नहीं करता तो मैं प्रेफरली वो नहीं करूँगा, ना तो मैं करने दूंगा, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, इसका टैक्सेशन ये है कि यूएसडीटी वगैरह भी करते हो। तेरी गोल्ड को क्या हो गया भाई, एक सेकंड। ओह गोल्ड तो चीपी चीपी लग रहा है भाई। गोल्ड नहीं मानता, गोल्ड नहीं मानता। ये लिक्विडिटी जब तक नहीं उठाएगा तब तक नहीं मानता। कुछ कर लो भाई, गोल्ड नहीं मानता। ये एरिया की लिक्विडिटी सीपी, ये अच्छे एरिया पे है बाइंग के, अच्छे एरिया पे है, नहीं अच्छे एरिया पे है। पलटनी चाहिए यहाँ से मार्केट, देखेंगे 51 है वहाँ पे आते की जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, टैक्सेशन बेसिकली क्रिप्टो पे लगता है, तो वो तो देना पड़ेगा भाई, टैक्सेस तो करने पड़ेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। टैक्सेशन पे ध्यान दो। टैक्सेशन बेसिकली ये है कि तुमने क्रिप्टो में जितना भी पैसे, 1 लाख 1.5 लाख, उसका अपना एक सीए हायर करो, तुम्हें समझा देगा इसका प्रोसेस। मेरा भी काम, मेरा सीए वाला काम ही करता है, बट मेरे इतने कोई करोड़पति की संपत्ति नहीं चल रही कि मेरा सीए मेरे को एकदम दिन भर फ़ोन करता है, चीज़ें वैसी नहीं भाई, मेरा ऐसा इतना हैवी सीन नहीं है, ठीक है। मेरा नॉर्मल ही है। मेरे को बेसिकली कंपनी पे चेक्स आते हैं तो टैक्सेशन कट कुटा के आ जाता है मेरा, मेरे को दिखना ही नहीं पड़ता इतना। कैन यू डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉफॉर्म, कैन यू सपोर्ट, नहीं भाई ऐसा कोई फीचर आज तक नहीं है कि विड्रॉल डायरेक्ट यूपीआई आए। ब्रोकर से हो सकता है बट उसमें भी रिस्क बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मत करना भाई। साइड में लाइन कहाँ से आती प्राइस लेवल के साथ। बेसिकली आपको इधर जाना है, यहाँ पे आप जाओ, प्राइस नोट, ये मेरा बाइंग का एक एरिया था, जैसे यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से अगर बाय भी करूँगा ना तो ये वाले गैप को भरने के लिए करूँगा, 150 पोटेंशियल। क्या करूँ, ट्रेड लॉकर खुल नहीं रहा, मेंटेनेंस में है, खुलेगा तब करूँगा ना भाई। एसएमसी यूज़ करते हुए प्राइस एक्शन प्लेस करो, इसका जवाब दे दो। बोथ भाई बोथ भाई। बैंक में वुड 411 से टाइम में तगड़ा सेलिंग आएगी, टेम्परी बेस स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा टू 3 to 6 ओके भाई, फॉर श्योर आई लुक इनटू इट मेरे भाई, डन सी है भाई। अगर मैं प्रॉफिट बनाऊंगा एक्समेंस तो आप मुझे यूएसडी खरीद लोगे क्या।
हाँ हाँ करवा दूंगा साहिल भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरा कमेंट भी यूट्यूब पे लाना भाई, आपका कमेंट लाया है बिल्कुल भाई। थैंक्स फॉर द हार्ट प्राइज। हमारा रिपोर्ट सबमिशन भी हुआ है, फाइनल ईयर के एग्जाम भी कौन से नहीं, आप मेरा फोर्थ ईयर है भाई, कंप्लीट हो गया। देखते हैं यहाँ से बाइंग आएगी कि नहीं आएगी, देखेंगे। अभी तो कंप्लीट किया पूरा जनरल जनरल। लेट्स सी। ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं भाई, मैंने बताया विद लॉजिक्स। लेट्स सी। मार्केट गैप डाउन खेलने का लॉजिक सिंपल था भाई, ऊपर के लिक्विडिटी सीख में मार्केट बेरिश रेंज में, अर्ली बायर्स को इसने ट्रैप किया। ये मेरा एक की जोन है जहाँ से मैं बाइंग अपने लिए ढूंढना चाहता हूँ। इसकी एरिया से यहाँ तक के लिए एक इंड्यूसमेंट हो गई अच्छी खासी। मैं वेट ही कर रहा था इस एरिया का, बट हाँ लेट्स सी, सस्टेन हुआ है। विक मार के लिक्विडिटी लिया तो यस। क्या करूँ भाई, ट्रेड लॉकर ही नहीं चल रहा। बड़े लफड़े हैं यार जीवन के, कसम से। एक नहीं है, बड़े हैं। 70 स्कैल्प कर लिया भाई, 0.10 से ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। एक ट्रेड पे 1.5-2% नहीं, 2% रिस्क किया, 4 या 5% बनाने के लिए एक अच्छे एरिया से। या तो उसका सपोर्ट हुआ तो ब्रेक इवन मिलेगा सोने के बाद, या तो अच्छा खासा टीपी मिलेगा। तो देखते हैं। बाकी कुछ सो के उठे हैं भाई, सोने जा रहे हैं मतलब। तो बस अभी चले सोने, थक गए काफ़ी ज़्यादा। अ लॉट ऑफ थिंग हैव बीन पाइल्ड अप। 28 के बाद आप चेंजेस देखोगे, सारी चीज़ आपके सामने ही होगी। सो बस ये सारी चीज़ें हैं भाई, बड़े थकान बड़ा टाइम चल रहा है, तो चीज़ों को नीचे चल रहा है। बट आई करेक्टली थिंक कि जैसे ही जून मेरा बर्थडे जब तक आएगा, सब फ्लिप हो जाएगा, मज़ा आएगा फ्लिप का। तो सारी चीज़ें कहना है कि स्माइलिंग माई पीपल एंड आई वांट टू से लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस। इतना प्यार आप लोगों ने दिया शायद कोई नहीं दे सकता। एंड सुबह के 5 बजे तक सो जाते हैं, एंड वन डे द स्लीपलेस नाइट्स एंड एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। आई प्रॉमिस टू यू गाइस। जो मैं एनालिसिस और चीज़ें लिखता हूँ, शायद बिल्टा बेटा विटामिन मिल जाएगा तो मज़ा आएगा। तो बस अभी तो चले सोने, काफ़ी सब थक है। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, कीप अस्लीप।